श्रोताओं, वीडियो में उपयुक्त एक एक शब्द श्री जितू कृष्णमूर्ति जी के हैं। मैंने तो बस उन्हें अपनी आवाज़ देने की कोशिश की है। जितू कृष्णमूर्ति, फूलों से प्यार है तो माली बने। इस संसार में जो हो रहा है वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी से लड़ रहा है, कोई कम तो कोई ज़्यादा। यहाँ न प्रेम है, न दूसरों की फिक्र है, न कि सोच विचार। प्रत्येक व्यक्ति कुछ बनना चाहता है, कुछ होना चाहता है। संसद सदस्य, संसद अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इंजीनियर, डॉक्टर आदि आदि। युद्ध अनवरत रूप से जारी है और हमारा समाज एक दूसरे से भिड़ जाने का अखाड़ा बना हुआ है और इस भिड़ंत को कुछ बनने की महत्वाकांक्षा का नाम दे दिया गया है। पुराने लोग आपको यही करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। आपको महत्वाकांक्षी बनना चाहिए, आपको कुछ बनना चाहिए, आपको किसी धनी पुरुष या खूबसूरत स्त्री से विवाह करना चाहिए, आपके मित्र सही ढंग के होने चाहिए। तो भयभीत और मलिन मन वाली आपकी पुरानी पीढ़ी ने आपको अपने जैसा बना डाला है या फिर अपने जैसा बनाना चाहती है और आप भी उन जैसा ही बनना चाहते हैं क्योंकि आपको इसकी चकाचौंध दिख रही है। जब राजा आता है तो सभी नतमस्तक हो जाते हैं। यह बहुत आवश्यक है कि आप उचित प्रकार का व्यवसाय तलाश करें। क्या आपको मालूम है व्यवसाय का अभिप्राय? एक ऐसा कार्य जिसे करना आपको पसंद हो और जिसे स्वाभाविक रूप से आप कर पाएं। अंततोगत्वा शिक्षा और इस प्रकार के शिक्षालय का लक्ष्य भी तो यही है, आप आत्मनिर्भरतापूर्वक विकसित हो सके। इसमें सहायक बनना जिससे आप महत्वाकांक्षी न बनकर अपने लिए सही कर्म भूमि तलाश सकें। कभी किसी महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अपने लिए सही कर्म भूमि नहीं मिल सकी है। किसी कार्य को अनूठे ढंग से करना, पूर्णतया करना, बिल्कुल वैसा करना जैसा आप सोचते हैं, यह महत्वाकांक्षा नहीं है। इसमें कोई भय नहीं है। आपको जो कार्य दिल से अच्छा लगे आप वही करें। क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि अभी जबकि आप कम उम्र हैं तो एक ऐसी जगह रह रहे हैं जो प्रज्ञा को जागृत करने में मदद करे ताकि आगे चलकर आप अपनी आजीविका सहज रूप से तलाश कर सकें। यदि आपको वास्तव में सही आजीविका मिल पाती है तो आप उसे आजीवन प्रेम पूर्वक निभाएंगे। तब न कोई महत्वाकांक्षा रह जाएगी, ना कोई संघर्ष, ना कोई प्रतिस्पर्धा। कोई पद या प्रतिष्ठा पाने के लिए किसी से कोई भिड़ंत नहीं होगी और शायद तभी आप एक नूतन संसार की रचना कर सकेंगे। उस संसार में पुरातन पीढ़ियों की किसी भी बेहुदा बातों का कोई अस्तित्व शेष नहीं होगा। उनके युद्ध, उनकी शैतानियत, उनके फूट डालने वाले देवी देवता, उनके अर्थहीन और कुत्सित रीति रिवाज, उनकी सरकार, उनकी हिंसा किसी का भी नहीं। इस जैसे स्थान में अध्यापकों का और आपका दायित्व बहुत बड़ा है क्योंकि जहाँ आप एक नूतन संसार, संस्कृति और एक जीवन की नई शैली की रचना कर सकते हैं। स्पर्धा और महत्वाकांक्षा की जननी है तुलना। हम सदैव अपनी तुलना किसी और से किया करते हैं। यदि मैं सुस्त हूँ तो तेज बनना चाहता हूँ, यदि मैं उथला हूँ तो गहन गंभीर बनना चाहता हूँ, यदि मैं सीधा साधा हूँ तो चतुर चालाक बनना चाहता हूँ, यदि मैं गरीब हूँ तो अधिक धनवान बनना चाहता हूँ। मैं तो सदैव की तुलना करता हूँ, स्वयं को दूसरों के साथ मापता रहता हूँ। बेहतर कार, बेहतर भोजन, बेहतर घर, खूबसूरत बीवी, सोचने का बेहतर ढंग, तुलना से द्वंद्व उपजता है।
और क्या तुलना करने से आप में समझ आ सकती है? जब आप दो चित्रों की, संगीत के दो धुनों की, सूर्यास्त के दो दृश्यों की तुलना करते हैं, जब आप उस वृक्ष की अन्य वृक्ष के साथ तुलना करते हैं, तब क्या आप दोनों में से किसी को भी समझ पाते हैं? या किसी चीज को आप तभी समझ सकते हैं जब आप कोई तुलना नहीं कर रहे होते। क्या यह संभव है कि बिना किसी प्रकार की तुलना किए जिया जाए? स्वयं को किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य धारणा, किसी नायक, किसी नायिका, किसी उदाहरण के साँचे में ढाल कर न देखा जाए? क्योंकि जब आप तुलना करते हैं, जब आप स्वयं को जो होना चाहिए, जो हुआ है, से मापते हैं, तब आप जो है उसे नहीं देख पाते। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। है तो ये एक सरल सीधी सी बात, परंतु शायद चतुर चालाक होने के कारण यह आपसे छूट जाए। हमारा प्रश्न है कि इस संसार में किंचित मात्र भी तुलना किए बिना जीना क्या संभव है? ना मत कहिए, आप इस प्रकार से कभी जिए ही नहीं हैं। ऐसा मत कहिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह असंभव है, क्योंकि मेरे सारे पूर्व प्रभाव तुलना ही सिखाते आए हैं। कक्षा में एक छात्र की तुलना दूसरे छात्र से की जाती है। अध्यापक कहते हैं, तुम उतने चतुर नहीं हो जितना कि वह। जब अध्यापक क की तुलना ख से करता है, तब क पर कुठारघात ही करता है, और यही सिलसिला जीवन पर्यंत चलता रहता है। हम समझते हैं कि प्रगति के लिए, समझ के लिए, बौद्धिक विकास के लिए तुलना आवश्यक है। मैं नहीं मानता कि ऐसा है। जब आप किसी चित्र की तुलना किसी अन्य चित्र से करते हैं, तब आप दोनों में से किसी को भी नहीं देख रहे होते हैं। जब आप कोई तुलना न कर रहे हो, तभी किसी चित्र को सही अर्थों में देख पाते हैं। इसी तरह किसी दूसरे के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से कोई भी तुलना किए बिना क्या जीवन संभव है? राम, सीता, गीता, कोई नायक, देवी देवता, कोई भी आदर्श, चाहे वह जो कोई भी हो, किसी के साथ तुलना किए बिना जीवन क्या संभव है? जो मन किसी भी स्तर पर कोई तुलना नहीं करता, वो विलक्षण रूप से सक्षम, विलक्षण रूप से जीवंत हो उठता है, क्योंकि तब वह जो है उसी को देख रहा है।